हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब ठीक ही होंगे। आज मुझे जो टॉपिक लेके आया मैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, जैसे हाफ वे, फुल वे रेक्टिफायर, उनकी वर्किंग किस तरह की होती है, कैसे काम करते हैं और किस तरह की आउटपुट वेव फॉर्म आती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़िल्टर, कितने टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रेक्टिफायर। Rectifier. Rectifier is a circuit that is used for converting AC supply into unidirectional DC supply. रेक्टिफायर क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। पर डीसी हमारी किस फॉर्म में आ रही है रेक्टिफायर के थ्रू, यूनिडायरेक्शन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होगे कि हमने जब साइन वेव हमने दी इस एसी की, तो रेक्टिफायर ने इसको किस तरह के में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। पर वो डीसी कैसी है, यूनिडायरेक्शन, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ही खाली वेव हमें नज़र आ रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमें उसकी वेव नज़र नहीं आ रही। तो वो क्या है, एक तरह की यूनिडायरेक्शन वेव है। ठीक है, या तो यूनिडायरेक्शन बोलेंगे या उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी सप्लाई भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एसी इनटू डीसी इज आल्सो कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। ये पूरा एसी से डीसी का जो कन्वर्जेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। अब टाइप ऑफ रेक्टिफायर, दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर डिवाइड होता है हमारे एक सेंटेटिव रेक्टिफायर के अंदर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ द रेक्टिफायर मेड विद ए सिंगल डायोड विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड। रेक्टिफायर क्या है ये, इसके अंदर कि एक सिंगल हम डायोड यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, सीरीज़ के साथ कनेक्टेड है, किस लोड के साथ। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन में मैं बताता हूँ। इसके अंदर हमने क्या लिया है, डायोड लिया है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर लिया है, ये हमारा डायोड है, और उसके बाद ये हमारा क्या है, लोड है। तीन चीज़ें बेसिकली इसके अंदर लिया है, ऐसे कनेक्शन किए हमने, जो आप जैसे सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि पहले एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमने क्या है, एक डायोड कनेक्ट किया है, डायोड के बाद हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। दिस टाइप ऑफ जो ट्रांसफार्मर ये रेक्टिफायर है, वो हम कहाँ पे हम बेसिकली कर रहे हैं, स्मॉल पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसकी वर्किंग क्या है, बहुत अच्छे से समझना। जैसे डायोड क्या है, हमने इनपुट सप्लाई दी, हमने साइन एसी इनपुट दी, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी को आगे ट्रांसफ़र कर देगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्या, मान लो यहाँ पे हमारी क्या आगे सप्लाई आ गई, जो कि कह रहा है डीसी डायोड के पास जाएगी, और डायोड आंसू आगे क्या करेगा, पास करेगा लोड के पास। वर्किंग समझने से पहले हम करते हैं इसके वेव फॉर्म जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव हाफ में और एक नेगेटिव हाफ के अंदर। जो पॉजिटिव हाफ है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, डायोड ये क्या होगा, हमारे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या, नेगेटिव हो जाएगा। तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, बिकम फॉरवर्ड बाइस। और करंट हमारा किस तरह के फ्लो करेगा, इस तरह डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, लोड के पास हमारी आउटपुट वेव फॉर्म आ जाएगी, किस तरह की, इस तरह की हमारी आउटपुट वेव फॉर्म आ जाएगी। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो ये हमारा डायोड के पास जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल हमारा जाएगा पॉजिटिव। तो डायोड का जो टर्मिनल है वो क्या है, हमारा नेगेटिव, उसकी वजह से डायोड क्या हो गया, हमारा रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस होने की वजह से क्या होगा, डायोड करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा अपने पास। तो उसकी वजह से आउट लोड के पास क्या होगा, करंट जो आ रहा है, वोल्टेज जो आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी जीरो। जो हमारी जीरो वोल्टेज आ रही है, ये करंट आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी क्या क्या आ रहा है, करंट जीरो हो गया, वहाँ पे वेवफॉर्म हमारी इस तरह की जीरो दिखाएगा। तो अब दोबारा जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो दोबारा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, डायोड फिर दोबारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो फिर दोबारा हमारी क्या है, वेवफॉर्म आ जाएगी। और फिर दोबारा जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, फिर दोबारा हमारी कैसे हो जाएगी, इस तरह की जीरो वेवफॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए हमारी क्या है, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कि साइन वेव एसी सप्लाई को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल डीसी सप्लाई के अंदर, या हम बोल सकते हैं पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस, करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू इट। करंट क्या, हाफ डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो करंट को क्या करेगा, अपने थ्रू पास करेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट द डायोड बिकम क्या करेगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा और करंट को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा।
और आउटपुट वेव फॉर्म जैसे अभी पीछे डायग्राम में हमने देखी उस तरह की हमारी इसके अंदर फॉर्म होगी। और बिकॉज ऑफ द हाई रिपल्शन कंटेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, एक बार तो अप जा रही है और दूसरी टाइम पे क्या हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रही है, बहुत टाइम के लिए वो जीरो हो जा रही है। तो क्या है, इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बार अप और एक बार बिल्कुल जीरो। तो इस टाइप के जो रेक्टिफायर होते हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव लोड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बताया था आपको दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर टेप रेक्टिफायर। जिसके इस सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर हम पढ़ेंगे दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर यूज टू डायोड एंड ट्रांसफार्मर विद सेंटर टेपिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, सेंटर टेप होगा, जिसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, हमारी सेंटर टेप होगी। और दो डायोड यूज़ करेंगे, D1 और D2। कंस्ट्रक्शन देखो, ये आपके क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, उसके बाद ये दो डायोड, एक डायोड और ये दूसरा डायोड और ये लोड। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन, डायग्राम में दी हुई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग में क्या होगा, जैसे हमने इस पॉजिटिव हाफ दी, ये पॉजिटिव हाफ यहाँ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नीचे की तरफ, फिर यहाँ बी पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए क्या होगा, जब हमारा ए पॉजिटिव होगा तो हमारा D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, और बी जब हमारा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, D2 क्या होगा, हमारा रिवर्स बाइस। तो करंट डायोड जो है खाली वो D1 कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट का कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो हमारी वेव फॉर्म किस तरह की आएगी, इस तरह की हमारी एक वेव फॉर्म आ जाएगी। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो D1 एक ए टर्मिनल क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब बी वाला पॉजिटिव हो गया तो D2 क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, और D1 हमारा नेगेटिव वाइज हो जाएगा, क्योंकि ए टर्मिनल क्या है, हमारा नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, D2 से फ्लो होगा लोड की तरफ। तो हमारी सेकेंडरी वेव फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह की आ जाएगी। अब हमारी क्या हो रहा है, इन जब हम दोनों साइकिल के अंदर दे रहे हैं तो इसके अंदर करंट की मेन बात किसके अंदर क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है दोनों केस के अंदर क्या सेम है। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट वाले में भी हमारे क्या है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही थी, और इसके अंदर भी हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, इसी तरफ है। तो इसलिए क्या DC के अंदर जो पल्सेशन आ रही है वो खाली क्या आ रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ ही आ रही है, नेगेटिव साइकिल की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें रिपल्स जो फैक्टर्स है हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत कम है, क्योंकि इसमें जीरो क्या है, बहुत कम देर के लिए जीरो हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे इसकी वर्किंग लिखी है, आप इसमें पढ़ लो। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC डायोड D1 इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग टू द लोड थ्रू इट। जब D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और करंट को अपने थ्रू क्या करेगा, पास करेगा। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा एंड D1 क्या हो जाएगा, बिकम रिवर्स बाइस। द लोड करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू D2 ड्यूरिंग द नेगेटिव पीक। जो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, D2 क्या करेगा, खाली D2 डायोड वो ही करंट को कंडक्ट करेगा, D1 वाला नहीं करेगा। नोट दैट द करंट फ्लो थ्रू द लोड हैज़ नॉट बी चेंज। जो करंट फ्लो जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि उसकी डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम। इवन वैन द वोल्टेज पोलैरिटी चेंज, उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी वोल्टेज पोलैरिटी चेंज हो रही है। जो AC में क्या थी, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही थी, और यहाँ पर DC में क्या आ रही है, वो दोनों चेंज होकर क्या हो रही है, पॉजिटिव में ही हो जा रही है। तो क्या हो रही है, वोल्टेज जो पोलैरिटी है वो तो चेंज हो रही है यहाँ पर करंट जो कि है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये इसके आगे आउटपुट वेवफॉर्म, इसमें क्या है, हमारा जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस टाइम हमारा क्या D1 कंडक्ट करेगा, जैसे हमने पढ़ा था अभी, और D2 क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो हमारा क्या होगा, D1 जीरो हो जाएगा और D2 में पल्स आ जाएगी, मतलब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। फिर आगे जैसे आगे फिर फॉरवर्ड की तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर D1 पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बाइस और D2 रिवर्स बाइस। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो D1 रिवर्स बाइस और D2 फॉरवर्ड बाइस। इस तरह की हमारी वेव फॉर्म बनेगी। किस तरह की, इस तरह की हमारी वेव फॉर्म इसके अंदर शो होगी।
ये क्या है, वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, किसके इसमें है, सेंटर टेप के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच इज़ यूज फॉर और मोर ब्रिज more diode in a bridge circuit configuration to efficiently converting the alternating current into direct current। इसमें हम क्या करेंगे, 4 डायोड या उससे ज़्यादा हम डायोड यूज़ करेंगे ब्रिज सर्किट को बनाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, जो कि क्या करेगा, एफिशिएंटली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ एक बार बोल रहा है 4 और मोर डायोड, ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जब सिंगल सप्लाई की हम बात करेंगे, सिंगल सप्लाई की मतलब हमारे खाली 2 फेज़ की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 4 डायोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम 3 फेज़ सप्लाई की बात करेंगे, यदि हमें 3 फेज़ सप्लाई के अंदर ब्रिज सर्किट बनाना होगा तो उससे ज़्यादा हम डायोड लेंगे, 4 से ज़्यादा। तो इसलिए वो बोल रहा है 4 और उससे मोर, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना कि खाली 4 ही डायोड ब्रिज में लगते हैं, पर जब हम 3 फेज़ सप्लाई की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे डायोड लगते हैं 6, तो उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा डायोड हमारे पास यूज़ कर रहे हैं। तो वही इसने बताया कि विच इज़ यूज फॉर 4 और मोर डायोड फॉर मेकिंग ए ब्रिज सर्किट, ठीक है। यह हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ते हैं। ये हमने क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड बनाए हुए हैं। किस तरह के कनेक्शन है, मान लो 4 टर्मिनल है, ए बी सी डी। ये ए टर्मिनल है, ये बी माना है, ये सी माना है, ये डी माना है। तो फर्स्ट डायोड ए और डी के बीच में हमारा क्या है, D1 है, और ए और सी के बीच में हमारा D2 है, और बी और सी के बीच में हमारा D3 है, और बी और डी के बीच में D4 कनेक्टेड है। और उसके साथ क्या बीच में हमारा रेजिस्टेंस लोड कनेक्टेड है, आउटपुट वोल्टेज जिसके लोड के अक्रॉस लेंगे। और जो ऊपर ए और बी से क्या जा रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर पे जा रही है। इसके अंदर हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या इनपुट सप्लाई हमने दी यहाँ पर, तो क्या हुआ, एक बार ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल जब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो देखो किस तरह से होगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल ए बिकम पॉजिटिव वाइल टर्मिनल बी बिकम नेगेटिव, जो मैंने आपको बताया। दिस केस डायोड D1 एंड D3 फॉरवर्ड बाइस, हमारा जो डायोड होगा D1 और D3 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट कॉज द डायोड D2 एंड D4 क्या होगा, रिवर्स बाइस। द करंट फ्लो डायरेक्शन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, किस तरह की पॉजिटिव हाफ साइकिल की इसके अंदर शो होगी। देखो, ये पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट करंट यहाँ से गया, ये जा रहा है, उसके बाद ए पे आया, ए से क्या डायोड D1 की तरफ गया, डायोड D1 से क्या गया, रेजिस्टेंस लोड पे आर पे गया, फिर उस पर सी से होता हुआ D3 पे गया, फिर से होता हुआ हमारा नेगेटिव सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर डायोड 2 और 4 हमारा क्या रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमारी वेव फॉर्म कैसे आ जाएगी, खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो नीचे बनी हुई है इस तरह की हमारी वेव फॉर्म इसके अंदर शो हो जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में पढ़ें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल बी बिकम पॉजिटिव एंड टर्मिनल ए बिकम नेगेटिव। जो टर्मिनल हमारा ए था वो क्या हो गया, हमारा नेगेटिव, और टर्मिनल बी जो था हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। दिस कोज डायोड D2 एंड D4 फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जो D1 और D3 थे वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स बाइस हो जाएंगे। तो अब हमारे डायोड कौन से फॉरवर्ड बाइस हो गए, D2 और D4 हमारे क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइस हो गए, और D1 और D3 हमारे क्या हो गए, रिवर्स बाइस हो गए। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हुई, नीचे से पॉजिटिव से करंट चला, होता हुआ कहाँ गया, D4 से लोड की तरफ, और लोड से होता हुआ D2, और फिर इसके बाद हमारा नेगेटिव के टर्मिनल पे। ये हमारे क्या हुई, करंट की डायरेक्शन होगी। देखो इस केस के अंदर भी हमारा क्या हो रहा है, जो करंट की लोड पे डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सेम रह रही है। तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ ही आएगी, और इस तरह की वेव फॉर्म हमारी शो हो जाएगी रेक्टिफायर के अंदर। ये आउटपुट वेव फॉर्म है। देखो इसके अंदर यहाँ पे हम दोबारा इसको एक्सप्लेन समझते हैं। जब हमने इसी सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो हमारा क्या डायोड
D1 और D3 क्या हो जाएंगे, D1 और D3 हमारे क्या फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, और D4 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस। तो वो यहाँ 0 शो हो रहे हैं, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो D1 और D3 थे वो क्या हो जाएंगे 0, और D2 और D4 क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है वेव फॉर्म आ रही है। फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर दोबारा D1 और D3 क्या हो जाएंगे हमारे फॉरवर्ड बाइस, और ये क्या हो जाएगा D2 और D4 क्या हो जाएंगे रिवर्स बाइस। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में दोबारा देखोगे इससे क्या होगा, ये क्या होगा रिवर्स बाइस, और यहाँ क्या हो जाएंगे D2 और D4 हमारा क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस। तो टोटल हमारी वेव फॉर्म कैसे आ रही है, जैसे हमारी सेंटर टेप के अंदर आ रही है सेम उसके अंदर, पर इसकी एफिशिएंसी उससे क्या होती है मच बेटर होती है सेंटर टेप की ब्रिज की। तो ज़्यादातर हम जो रेक्टिफायर बनाने में यूज़ करते हैं, यदि हमें एफिशिएंटली ज़्यादा अच्छा ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए, जब ज़्यादा अच्छी DC सप्लाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर हम प्रेफर करते हैं एक्यूरेसी के मुकाबले। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट्स। अब हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट हमारा क्या है कि जो AC कंपोनेंट को रिमूव करता है, रेक्टिफायर करता है, मतलब रिमूव करता है और DC कंपोनेंट को पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं फिल्टर्स। ठीक है, जैसे छन्नी हम जैसे आप बोलते हो, जैसे चाय छानते हैं तो उसमें क्या करता है चाय को तो नीचे देता है, और जो पत्ती वगैरह जो होती है वो क्या करते हैं मतलब वो बच जाती है। तो इसी तरह का काम है कि फ़िल्टर भी हमारा क्या करता है AC सप्लाई को तो अपने पास रोक लेता है और DC को अपने थ्रू पास कर देता है। दो चीज़ों का बेसिकली फ़िल्टर्स बने होते हैं, किस चीज़ के, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो इंडक्टर का क्या काम होता है कि जो अलाउ करता है DC को अलाउ करता है और ब्लॉक AC करता है, और कैपेसिटर का क्या काम होता है इसका रिवर्स, कि AC को अलाउ करता है और DC को ब्लॉक करता है। तो नीचे आप डायग्राम भी देख रहे होंगे कि जैसे कि पल्सुएटिंग DC इनपुट में हमने फिल्टर सर्किट किस पे दी, तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट DC की वेवफॉर्म मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है हमारे इसको फ़िल्टर कर रहा है कि हमें प्योर फॉर्म ऑफ DC हमें दे रहा है। पहले हमें DC जो मिल रही थी वो किस केस में मिल रही थी, पल्सुएटिंग DC मिल रही थी। एक बार ऊपर जा रही थी, फिर नीचे 0 आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, फिर 0 आ रही थी। तो ये क्या हमारी पल्सुएटिंग DC आ रही थी। पर जो फिल्टर सर्किट लगाने पर रेक्टिफायर के बाद, तो हमारी किस तरह के आउटपुट हमें मिलेगी, प्योरली DC फॉर्म, जिसमें हम यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे, इसके प्योरली क्या मिलेगी हमें DC। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टिफायर होते हैं वो 4 तरह के, फिल्टर सर्किट जो होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। कौन से, सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर, कैपेसिटर फ़िल्टर, और उसके बाद हमारा होता है LC फ़िल्टर, और फोर्थ हमारा होता है पाइप फ़िल्टर। ये 4 तरह के हम फ़िल्टर यहाँ पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडक्टर फ़िल्टर। एज ए इंडक्टर फ़िल्टर अलाउ ए DC एंड ब्लॉक ए AC। इंडक्टर का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडक्टर का क्या काम है कि DC को तो अलाउ कर देता है अपने थ्रू और AC को ब्लॉक कर लेता है। फ़िल्टर कॉल द सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग द इंडक्टर इन सीरीज बिटवीन रेक्टिफायर एंड लोड। सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर है जो हम बोल रहे हैं वो कैसे फॉर्म हो रहा है कि हम जो इंडक्टर है उसको हम क्या करते हैं रेक्टिफायर और लोड के बीच में हम लगा देते हैं। किस तरह, सीरीज़ में। जहाँ हम लोड था, लोड के साथ हम जो क्या करेंगे इंडक्टर को क्या करेंगे हम सीरीज़ में लगा देंगे। जैसे आप देख रहे हो नीचे डायग्राम के अंदर, तो वो क्या करेगा हमारी जो पल्सेटिंग जो AC होगी, जो रेक्टिफायर हमें आउटपुट बना के दे रहा है, उसका क्या करेगा पल्सेटिंग जो आ रही थी उसको क्या करेगा प्योर फॉर्म ऑफ AC में कन्वर्ट करेगा, जितनी की जो आप डायग्राम में देख रहे हैं उसमें, पर कुछ अमाउंट ऑफ हमारे क्या AC रह जाती है, क्योंकि प्योरली केस में वो क्या करता है AC को ब्लॉक नहीं कर पाता इंडक्टर। उसके बाद है हमारा कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर हमारा क्या है, कैपेसिटर फ़िल्टर एक तो हम इंडक्टर जो हम लगाते हैं वो सीरीज़ में लगाते हैं, कैपेसिटर हम जो लगाते हैं वो शंट फॉर्म में लगाते हैं। तो एज ए कैपेसिटर अलाउ द AC थ्रू इट, तो कैपेसिटर क्या करेगा हमारा AC को अलाउ करेगा एंड ब्लॉक द DC। जैसे पहले बताया था, फिल्टर इज कॉल्ड द शंट कैपेसिटर फ़िल्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द कैपेसिटर कनेक्टेड इन शंट। क्योंकि इसके अंदर हम कैपेसिटर क्या लगाते हैं, हम कैपेसिटर लगाते हैं शंट फॉर्म में लगाते हैं। शंट किसके साथ कनेक्टेड होता है कैपेसिटर, पैरेलल में हमारा कनेक्टेड होता है लोड के साथ। द रेक्टिफायर आउटपुट व्हेन पास थ्रू दिस फिल्टर द AC कंपोनेंट प्रेजेंट
in the signal are grounded through the capacitor and which allow the AC component. The remaining DC component present in the signal are collected by the output. ये क्या करता है कि जितना भी हमारा AC सप्लाई होती है, कैपेसिटर तो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है AC को सीरीज में, मतलब पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो उसको क्या कहता है AC को अपनी तरफ खींच लेता है और DC को पास कर देता है लोड की तरफ। और जब DC को अपनी तरफ जब स्टोर कर लेता है और उसके बाद डिस्चार्ज करता है, तो क्या करता है वो, क्या डिस्चार्ज करके क्या कर देता है वो ग्राउंडेड कर देता है उसको। तो आउटपुट में हमें क्या मिलती है, खाली DC वेवफॉर्म मिलती है। AC को क्या कर देता है वो ग्राउंडेड कर देता है कैपेसिटर। इसलिए हम जो कैपेसिटर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, शंट फॉर्म में लगाते हैं, ताकि जो AC है वो उसको क्या कर दे, वो ग्राउंडेड कर दे। नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे कि इनपुट हमने दी, पल्सुएटिंग मिल रही है, पर हम जो हमें फ़िल्टर सर्किट लगाने के बाद जो क्या वो कैपेसिटर फ़िल्टर लगाने के बाद हमें क्या कैसे मिलती है, वो जो उसके जो रिपल फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे कम हो जाते हैं। LC फ़िल्टर, जैसे कि इसका नाम दिया हुआ है, इसके अंदर दो तरह के होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, मिल के बनता है। ए फिल्टर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग द बेटर आउटपुट। जो इंडक्टर और कैपेसिटर से जो थे उनसे बेटर मिलने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर उन दोनों को कंबाइन कर दिया, ताकि जो उससे बेटर हमें आउटपुट मिल सके। द रेक्टिफाइड आउटपुट व्हेन गिविंग द इन दिस सर्किट, द इंडक्टर अलाउ द DC component to pass through it and block the AC. Now the signal, few more AC component, if any present in, are grounded by the capacitor so that we get a pure DC output. इसमें क्या होता है, इंडक्टर क्या करता है अपने थ्रू क्या करता है, AC को तो क्या ब्लॉक कर लेता है और DC को पास करता है। पर फिर भी यदि DC के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट रह जाते हैं, तो कैपेसिटर उसको आगे क्या करता है, उसको उस जो कुछ पास हुआ है इंडक्टर के से, जो बच गया उसको कहता है अपने थ्रू क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और उसको क्या करता है, ग्राउंड कर लेता है। और आउटपुट पर जो लोड जो होता है उस पर क्या हम देता है प्योर फॉर्म ऑफ DC हमें देता है। इसे हम बोलते हैं LC फ़िल्टर। लास्ट हमारा जो फ़िल्टर है वो हमारा है पाई फ़िल्टर। पाई फ़िल्टर क्या है हमारा, इसमें हम पाई फ़िल्टर के अंदर करेंगे, दो कैपेसिटर यूज़ करेंगे और एक इंडक्टर हम यूज़ करेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने दो कैपेसिटर यूज़ किए हैं और एक इंडक्टर यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ हमने जो पहला कैपेसिटर है वो क्या करेगा, AC को अपने थ्रू स्टोर करेगा और ग्राउंड कर देगा। फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ AC जो बच जाएगा वो यदि इंडक्टर पे जाएगा, तो अगली बार जो दूसरा कैपेसिटर उसको दोबारा क्या करेगा, अपनी तरफ स्टोर करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा। और इंडक्टर क्या करेगा, वही मैंने बताया कि इंडक्टर क्या करेगा, बेसिकली AC को ब्लॉक करेगा और DC को पास करेगा। तो जो पाई फ़िल्टर जो है वो सबसे बेस्ट फ़िल्टर है, जिसके अंदर हमें क्या करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ DC हमें मिलती है इसके अंदर। तो सबसे चारों जो फ़िल्टर हैं उसमें सबसे जो बेस्ट फ़िल्टर है वो हमारा पाई फ़िल्टर है। थैंक यू। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।